ऑफर कर दिया है, जिसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी खेला अपने चरम पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और 6 विधायक जल्द ही दल बदल कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी है और तो और अब तो सरकार बनाने का प्लान भी निकल कर सामने आ गया है। और जब से ये प्लान निकल कर सामने आया है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है और इस दावे के बाद से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव का क्या कहना है, सुनिएगा। देखिए, इस खबर में लिखा है कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। तो गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। लेकिन अब ये गिनती बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे इंडिया गठबंधन ने एक एक सांसद जुटा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। और आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग को पता ही है कि सब लोग टकटकी लगा के रखे हैं कि किसी सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुमत नहीं लाई है। तो इसलिए सबको जो है दिल में तकलीफें हो रही है, दिल में सबको इच्छुक हो रहा है कि कब कौन पलटेगी, कौन सरकार बनेगी। बहुमत नहीं है तो क्या हो सकता है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। सीएम पर ऑफर कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन जो है नीतीश कुमार को ऑफर किया है। बीजेपी में जो है भगदड़ मच गई है। उद्धव ठाकरे के दिया है, जिसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी खेला अपने चरम पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और 6 विधायक जल्द ही दल बदल कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी है और तो और अब तो सरकार बनाने का प्लान भी निकल कर सामने आ गया है। और जब से ये प्लान निकल कर सामने आया है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है और इस दावे के बाद से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव का क्या कहना है, सुनिएगा। देखिए, इस खबर में लिखा है कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। तो गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। लेकिन अब ये गिनती बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे इंडिया गठबंधन ने एक एक सांसद जुटाया है, पहले आप सीटों का गणित समझिए, फिर इसके बाद अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से क्या बातचीत की है उस पर आते हैं। पहले आप देखिए कि आज मीटिंग की गई है। खबर निकल कर सामने आई कि कांग्रेस सपा ने मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग तब बुलाई गई है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। एक तरफ मीटिंग हुई है, उसके बाद बड़ा धमाका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है, ये आज नहीं तो कल सरकार गिरा देंगे और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ना ले पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद हैं और तो और आज विधायक भी दल बदल करने वाले हैं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और अगर ये इतनी मजबूत सरकार बनने वाली है तो विधायक आखिर क्यों दल बदल कर रहे हैं और तो और आखिर क्यों सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सहारे दिल्ली की सरकार को गिराने की तैयारी की जा रही है। और इस खबर को किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। देखिए, इस खबर में लिखा भी हुआ है कि इज द इंडिया ब्लॉक होपिंग टू पुल ऑफ अ महाराष्ट्र इन दिल्ली, यानी कि महाराष्ट्र के सहारे दिल्ली की सरकार को गिराया जा सकता है। और कैसे गिराया जा सकता है, इस आर्टिकल में पूरा का पूरा प्लान बताया गया है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के एक सीनियर लीडर ने बड़ा
दावा किया है। फिलहाल इस आर्टिकल में उस नेता का नाम तो नहीं छापा गया है, लेकिन जो प्लान बताया गया है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। तो क्या है ये प्लान, इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, तो अपने आप में कितनी पुख्ता रही होगी आप समझ सकते हैं। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अ सीनियर लीडर फ्रॉम इंडिया ब्लॉक सेड देयर करंट टैली इज 242 इंक्लूडिंग सपोर्ट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट MPs. The remaining 30 MPs can be found if the 12 MPs JDU, 16 MPs of TDP and 2 MPs of film actor पवन कल्याण switches sides। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एक सीनियर नेता ने दावा किया है कि अभी तो हमारे पास 242 सांसद हैं, लेकिन हम जल्द ही पूरा बहुमत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए, कोशिश की जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू को बना लिया जाए, और अगर ये लोग आ जाते हैं तो इसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के भी 2 सांसद हमारी तरफ आ सकते हैं। ऐसे हालातों में हमें 30 सांसदों की जरूरत है और हम बहुमत हासिल कर सकते हैं। आगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द लीडर ऑल्सो क्लेम्ड दैट 4 MPs फ्रॉम द एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना आर रेडी टू स्विच साइड फ्रॉम इट्स नेसेसरी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिंदे गुट की तरफ से भी 4 से 5 सांसद तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दल बदल कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। तो किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी 24 घंटे का कम समय बचा है, उसके पहले ये खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने भी मुलाकात की है उद्धव ठाकरे से, मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के बाद अखिलेश यादव से मीटिंग करके साफ कह दिया गया है कि आप नीतीश कुमार को मनाइए, क्योंकि नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव के पुराने दोस्त हैं। इसके बाद से अखिलेश यादव लगातार फोन कर रहे हैं और ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर सीटों की गणित की बात की जाए तो एनडीए के पास है टोटल सीटें 294। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास है 240, टीडीपी के पास है 16 और जेडीयू के पास है 12। अगर जेडीयू और टीडीपी टूट जाती है तो 28 सीटें टूट जाएंगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके पास सीटें हैं 9 और वहीं शिंदे गुट की शिवसेना के पास 7 सीटें हैं। अगर इसमें से 4 से 5 सांसद उधर चले जाएंगे तो पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ, पूरा का पूरा सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव को आगे कर दिया गया है और अखिलेश यादव लगातार नीतीश नायडू से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अंदर खाने मुलाकात भी हो रही है नीतीश कुमार से और फोन पर बात भी हो रही है। और तो और अखिलेश यादव ने संदेश भी दे दिया है और इस संदेश में अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि इस बार चूक गए तो बड़ी गलती होगी। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा का साथ ना समझी, इतिहास ने मौका दिया है, चूको मत, नायडू नीतीश को अखिलेश का संदेश। तो साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि आपको मौका मिला है और इस मौके से चूकिए मत। अखिलेश यादव ने क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बयान के सामने आने के बाद से ही पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेन लाइन में आपको पढ़कर सुनाती हूं। इसमें लिखा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक तरफ यह कह दिया कि सरकारें बनती हैं तो गिरती भी हैं, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के अहम किरदार होने जा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा का साथ नासमझी है, इतिहास ने मौका दिया है तो चूकना नहीं चाहिए, सांप्रदायिक राजनीति के चुंगल से मुक्त करने के अभियान में जनता का साथ देना चाहिए। तो किस तरीके से अभी भी इंडिया गठबंधन जुगत में लगा हुआ है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि अखिलेश यादव का बयान सिर्फ नहीं निकलकर सामने आया है, उद्धव ठाकरे एक तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार के द्वारा सताए हुए व्यक्ति हैं, वो इंडिया के साथ आएंगे। तो अभी भी उम्मीद नहीं हारी गई है, लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए दबाव महसूस कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्पीकर पद को लेकर
खींचतान मची हुई है, गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान मची हुई है, वित्त मंत्रालय को लेकर खींचतान मची हुई है। ऐसे हालातों में लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी मीटिंग में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हम दो और हमारे दो की सरकार तो बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह सरकार कितने दिन चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई भागने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, कोई ना कोई नाराज दिखाई दे रहा है, कोई संपर्क साध रहा है तो कोई संपर्क में दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार बनने वाली है, वहीं दूसरी तरफ यह सरकार कितने दिन चलने वाली है। तो आपने सुना कि जो है एकनाथ शिंदे जी का को लगेगा झटका, और हमारे अखिलेश यादव जी ने क्या बोला, और अभी जो है नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है, और ये सिर्फ गिनती है। और अब देखिए क्या होता है, सरकार किसकी बनती है। और सरकार जो अगर कांग्रेस की बनती है तो हमारे युवा भाई के लिए बहुत ही बेहद फ़ायदेमंद होगा, और हमारे गरीब भाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं करेगी, इसलिए जो है लोग नाखुश है, इसलिए जो है वो उसको बहुमत नहीं दी है सब, क्योंकि हर चीज़ जनता के हाथ में है, और जनता ने हर ठान लिया है कि इस बार जो है बीजेपी सरकार नहीं चाहिए हमें। तो आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दें इस वीडियो को लेकर, क्या आपका राय है, किसी सरकार आनी चाहिए और आपका क्या मुद्दा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।